हेलो। 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 Yes, sir. हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हेलो। हेलो। Good morning, sir. Yes, sir. गुड मॉर्निंग। एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग बच्चे। Till now only 7 students are there in the group. Those have joined the meeting. And it's 9-8 already, but only 7 बच्चे हमारे पास अभी अवेलेबल हैं। अच्छा, तो हम अपना सेकेंड यूनिट जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। The second unit has been completed. So if you have any problem, we can discuss. आप जो है आपका जो सिलेबस है और जो हमने क्लास में आपको करवाया है, तो उसमें आप कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हैं? कुछ पढ़ाई खुद से कर रहे हो आप लोग? हेलो। हेलो। बच्चे, आप लोग कुछ पढ़ाई कर रहे हो खुद से कि हम ही सिर्फ करवाए जा रहे हैं, आप लोग कुछ कर नहीं रहे? यदि ऐसा कर रहे हो तो फिर दिक्कत आ जाएगी आपको। होना नहीं है फिर डिजिटल कम्युनिकेशन आपसे। और सप्ली काफी आती है इसमें, ये भी ध्यान रखिए। मैं करवा रहा हूँ, आप लोग करोगे उसके बाद भी ना, मतलब कुछ भी दिक्कत आएगी तो हम लोग डिस्कस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा पॉइंट। इफ यू आर नॉट डूइंग योर वर्क फ्रॉम योर साइड, देन इट विल बी नॉट वेरी मच फ्रूटफुल टू यू। आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, तभी आप ज्यादा से ज्यादा इसको समझ पाएंगे डिजिटल कम्युनिकेशन। हेलो। आप लोगों ने क्या किया अपनी तरफ से, बताओ बच्चे। सिद्धांत वर्मा। सिद्धांत। सिद्धांत। हेलो। 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 आवाज आ रही है बच्चे? हेलो। हेलो सिद्धांत।
हेलो 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 आ रही है आवाज सर। नहीं बताओ। सिद्धार्थ सिद्धार्थ वर्मा गायब है। सिमरन सिमरन सिंह सिमरन सिंह स्वराज स्वराज विशाल। यस सर। हाँ बच्चे, तो सेकेंड यूनिट तो हमने खत्म कर दिया। आप लोगों ने क्या किया अभी तक ये बताओ। मैं अपने एंड पे क्या कर रहे हो आप लोग? हम करवाए सर जा अभी रहे हैं। जो हाँ जो सर आप जो सर आपने ट्यूटर साइन किया था हम्म, फर्स्ट चैप्टर का, हम्म, वो सर सॉल्व कर रहे हैं उसका सर। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है, हम्म। फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन न्यूमेरिकल सर, उसका सोल्यूशन नहीं पता चल रहा कहीं से भी। कोई बात तो नहीं, सर तो उसका एक हम करवाएंगे कुछ ना, मतलब आप लोग पहले कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो जो भी दिक्कत होगी आप बताइएगा, मैं उसको आपको सॉल्व करके बताऊंगा। बट यू हैव टू फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल दोस, है ना? पहले यस आप सर वो attempt करिए। अटेम्प्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर आगे जहाँ दिक्कत होगी हम आपको डिस्कस करेंगे। तो मेरा ये पॉइंट है कि मान लो डिजिटल कम्युनिकेशन जो है ये यूनी डायरेक्शनल वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है बाई डायरेक्शनल। यदि आप एक्टिव नहीं होंगे सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगी। हम करवाते चले जाएंगे। एक तो ये भी है कि हम आपको इफेक्टिवली जैसे बोर्ड पे करवा पाते हैं वैसे करवा नहीं पा रहे हैं। तो मैं भी सोच रहा हूँ एक वो राइटिंग पैड जो होता है हमें जल्दी परचेज करने का, फिर उस पर हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन फिर भी ये पॉइंट है कि जब तक आप ऑपरेट नहीं करेंगे, आप साथ साथ नहीं चलेंगे, तब तक आपका ये सब्जेक्ट नहीं होगा। दिस सब्जेक्ट इज वेरी टफ एंड मेनी स्टूडेंट्स हैव सप्ली इन दिस सब्जेक्ट। आपके सीनियर्स भी हैं, आप वहाँ भी चेक करिए, देखिए वहाँ भी आपको दिखेगा जब वहाँ पे जो सप्ली आई है वो इसमें आई है। तो बच्चे आप साथ साथ काम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जो न्यूमेरिकल्स हैं वो तो ठीक है, आप जो हमने चूज दिया वो आप करिए। अदरवाइज भी जो सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उसको आपको साथ साथ करना पड़ेगा। साथ साथ करेंगे तभी आगे काम जो है वो आपका होगा, आप समझ पाएंगे। और ये है ना कि मान लो साथ साथ आप काम कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आई, फिर आप हमसे पूछेंगे हाँ सर नहीं समझ में आई, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे ना। अदरवाइज मतलब हम है कि करवा दे रहे हैं, आप लोग कुछ कर नहीं रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कोई डाउट हो आप लोगों को, कोई दिक्कत है आ ही नहीं रही। पढ़िएगा तो दिक्कत आएगी आएगी, और दिक्कत आएगी तब आप हमसे पूछिए, फिर हम डिस्कस करेंगे ना उसको। हमने अपनी एंड पे करवा दिया, आप नहीं करेंगे तो और बाद में आप देखने बैठेंगे तो समझ नहीं आएगी बिल्कुल। मेरा ये पॉइंट था कि साथ के साथ काम करें और जो भी दिक्कत है हम डिस्कस करें। हमने तो अपने एंड पे 2 यूनिट खत्म कर दिए। अब नेक्स्ट यूनिट जो है, थर्ड यूनिट हमने शुरू करना है, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। बट बिफोर स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड यूनिट, वी जस्ट वांट वी जस्ट वांट टू कि आपकी जो भी डाउट्स है पिछली 2 यूनिट्स में आप डिस्कस करें। जो भी दिक्कत है आप हमसे बताएं और हम वी विल डिस्कस। बट यू इफ यू आर नॉट डूइंग योर वर्क एट द टाइम same time, then you will not understand what is the matter of the subject, है ना। और उसमें समझने के अलावा जो है कलम चलाने की जरूरत है। जितना आप कलम चलाएंगे उतना आपको समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। और जो फर्स्ट यूनिट जो हमने करवाया है उसका आपको आगे भी यूज आना है। प्रत्येक सब जो टॉप ये यूनिट है उसमें यूज आएगा ही आएगा। पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हमने जो करवाया, पीडीएफ वगैरह जो करवाया था, तो वो आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज फिर से दिक्कत आएगी। अभी थर्ड यूनिट करेंगे मॉड्यूलेशन टेक्निक, वहां भी वो सब कुछ ना कुछ टर्म आ ही जाएंगे।
तो पॉइंट ये है कि आप साथ के साथ काम कर रहे हैं, हमारे साथ ही नहीं कर रहे। साथ के साथ काम करेंगे तभी समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो विशाल, आप काम कर रहे हो उस पर, जो हमने आपको समझाया है उसको आपने देखा फिर से पूरा? साथ के साथ आप मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं? ये सर थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं वो यूट्यूब से भी सर कोई सर अगर आपके पास रिकॉर्डर लेक्चर से वो भी अपलोड कर दीजिए। कौन सा? सर रिकॉर्डर लेक्चर है तो हाँ बच्चे, मैं ना वो देख रहा हूँ। एक्चुअली मैं ये देख रहा कि जैसे आपकी एक लेक्चर में दो दो ये हो जा रहे हैं ना, दो दो लेक्चर हो जा रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा क्लब करूँ, उसके बाद मैं आपको भेजूंगा। तो थोड़ी सी अभी एमबीए का काम चल रहा है, उसके चक्कर में टाइम निकल नहीं रहा कि मैं वो सब कर पाऊँ। ठीक है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं जल्दी वो आपको मैं रिकॉर्डेड लेक्चर जो है मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा और वहां से आपको लिंक में शेयर करूंगा। जैसा होगा हम करेंगे, बेटर विल डिस्कस। बट वो जो है ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर का मैं मेरा ये पॉइंट भी है कि यदि आप काम कर रहे हो और साथ के साथ यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, जो हमने करवाया वो आप करिए, एक दो दिन पीछे आगे पीछे, ठीक है। तो बीच में एक हमारा ट्यूटोरियल क्लास भी होता है, उस क्लास में हम डिस्कस कर सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत आई है, जो हमने पढ़ाया उसमें आपको क्या नहीं समझ में आया, जो नहीं समझ में आया उसको हम समझेंगे, फिर से डिस्कस कर सकते हैं, है ना। तो लेकिन पॉइंट ये है कि आप उस पर काम करेंगे तभी आपको दिक्कत आएगी, काम नहीं करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको जो है पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी वगैरह जो है वो काफी अच्छे से आना चाहिए, और उसके लिए मैंने बोला था फूरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता होना चाहिए, जो वेरियस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वगैरह है या कैसे फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। Without Fourier transform, you will not perform your calculation here. You know, various calculation based on the Fourier transform is here only. तो Fourier transform की जो भी अब प्रॉपर्टीज हैं आपको नहीं पता होगा तो वहां पे आप कर ही नहीं पाएंगे। या Fourier transform कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। हमने थोड़ा बहुत तो हमने देखा था जो हम क्लास में सॉल्व कर रहे थे, बट आपको थोड़ा बेसिक्स में जाकर के देखना पड़ेगा। फूरियर ट्रांसफॉर्म आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, बट वो है कि आपको यू हैव टू गो इन डिटेल। एक बार फूरियर ट्रांसफॉर्म आप देखिए, उसके बाद आप पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो है। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपका, हाँ हाँ, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है आपका। अभी तक कहाँ थे स्वराज सिंह आप? सर तब तक दिख रहा था, जब नहीं दिख रहा तभी तो बोलूंगा। महसूस 9:03 से सर क्या दिख रहा था तब तक? अभी तो मैंने कुछ शेयर किया ही नहीं है बच्चे, मैंने अभी कुछ नहीं शेयर किया है, तो दिखेगा क्या आपको, है ना। मैं तो सिर्फ ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि जो आपका सेकेंड यूनिट है वो खत्म हो चुका, तो आप अपना फीडबैक दीजिए ना कि आपने क्या किया, आपको कुछ दिक्कत है तो हमसे शेयर करिए। आप शेयर नहीं करेंगे कि आपको क्या दिक्कत है तो हम फिर कैसे समझेंगे? हमें पता चलना चाहिए ना कि आपको क्या नहीं समझ में आया। जो नहीं समझ में आएगा उसको हम फिर से डिस्कस करेंगे, पॉइंट्स को, जो भी टॉपिक्स होगा उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर सकते हैं। बट ये है कि आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, है ना। कहाँ दिक्कत आई वो हम डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि आप पूरा मतलब जो टॉपिक है पूरा ही करवा दीजिए फिर से, तो उसमें दिक्कत है, उतना टाइम नहीं मिलेगा। बट हाँ, जो हमने करवाया है या जो आप कहीं देख रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, तो यदि वहाँ कुछ दिक्कत आ रही है तो आप हम हमसे शेयर करिए, वहाँ हम जरूर डिस्कस करेंगे उस पॉइंट को, या टॉपिक भी हम डिस्कस कर सकते हैं कभी। लेकिन है कि पहले आप उसको जरूर पढ़िए, जो हमने करवाया है उसको आप करिए। अप टू सेकेंड यूनिट योर सिलेबस हैज बीन कंप्लीटेड। तो आपको पता होना चाहिए जो भी लाइन कोड्स हैं उसके पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी वगैरह निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, और वो सब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सर पहले वो सर ट्यूट 1 का सर ड्यू डेट आगे बढ़ा दीजिए, एंड क्योंकि सर उसका हमने ट्यूट लेक्चर्स में सर उसको डिस्कस तो किया नहीं है, तो सर उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे उसमें एक डेरिवेशंस हैं कुछ सर, तो सर ऑनलाइन भी नहीं मिल रहे हैं, तो एंड सर अभी इसकी बुक खरीदी भी नहीं है, तो सर उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। कोई बात नहीं, पहले आप काम कर लीजिए, नेक्स्ट ट्यूसडे तक का टाइम उसमें दिया हुआ है ना, तो नहीं सर उसमें गूगल क्लासरूम में सर उसकी डेट निकल चुकी है नहीं, जो हमने असाइन करने की। सबमिट करने की जो डेट थी वो कब तक की थी? अभी सर नेक्स्ट वीक का है, वो नेक्स्ट ट्यूसडे तक का है, ओके सर। नेक्स्ट ट्यूसडे तक का डेट है।
तो आप लोग करिए, और जरूरत पड़ेगी तो हम 2-4 दिन और आगे कर देंगे डेट को, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग करिए, मेहनत करिए बच्चे, नहीं तो फिर नुकसान आपका होगा, और मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो। मैं चाहता हूँ कि जहाँ सर ट्यूट क्लास में सर उसका न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन बता दीजिएगा। देखो पहले तो आप सॉल्व करिए, जहां दिक्कत आएगी वो मैं बताऊंगा, ठीक है। ओके सर। ठीक ना, पहले आप अपने लेवल पे जो उसको ट्राई करिए, अदरवाइज दिक्कत जहां आएगी मैं वो करवाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट यू हैव टू डू योर फ्रॉम योर ऑन सेल्फ। पहले आप अपने लेवल पे उसको करिए, दिक्कत आएगी तो आई विल बी देयर, नो प्रॉब्लम। तो ट्यूट इज ओके, बट थ्योरी जो है, थियोरिटिकल जो पॉइंट है वो आपको समझने पड़ेंगे। जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मेन आपका यहाँ पे टॉपिक है, और जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है दैट इज वेरी वास्ट मतलब टॉपिक है वो, उसमें बहुत कुछ इंक्लूड हो जाता है। और आप देखेंगे मतलब आपको फर्स्ट यूनिट में देखा ही है कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का, सेकेंड यूनिट में भी आपको दिख गया पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का, जो हमने दिखाया था आपको लाइन कोडिंग स्कीम्स के लिए हम लोग कर रहे थे। तो फर्स्ट यूनिट में था ही, सेकेंड यूनिट में भी है, और आगे भी आपको कहीं मतलब जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन दिखेगा। तो मेन पॉइंट है कि आपको जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है और उसके बैक का जो कंसेप्ट है, जो हमने आपको बताया या जो हमने आपको बोला है कि आप करिए, फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो पॉइंट है वो आप जरूर करिए, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह जरूर देखिए। यदि प्रॉपर्टी में दिक्कत कहीं आती है तो हमें जरूर बताइए, हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन काम आपको करना पड़ेगा बच्चे, काम आप करेंगे तभी हमें भी काम करवाने में मन लगेगा। आप काम नहीं करेंगे तो हम भी बस क्या करेंगे, जो भी टॉपिक है हम तो कवर करेंगे उस चीज को, बट यदि आप काम करेंगे तो हम और अच्छे से कर पाएंगे उसको, हमें और मन लगेगा कि हाँ मतलब हमारे बच्चे जो है वो इंटरेस्टेड हैं, तो हम आगे बढ़ के हम कुछ अलग से एक्स्ट्रा भी देखेंगे, अलग से आपको कुछ करवाएंगे। बट हम देखेंगे कि नहीं आप जो है एक्टिव वे में काम कर ही नहीं रहे, तो हम भी क्या करेंगे फिर, हम भी जो भी काम है हम अपने एंड पे खत्म करेंगे। तो यदि आप काम करते हैं तो हमें उससे और एनर्जी मिलेगी कि हाँ हमारे बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं, और एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट to achieve to understand the what is the concept in digital communication system. So I will be there with you always if you are interested. और यदि आप इंटरेस्ट लेके काम नहीं कर रहे हैं, समय से काम नहीं कर रहे हैं, तो लास्ट में ये जो सब्जेक्ट है वो काफी आपको परेशान करने वाला है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, ये थ्योरेटिकल नहीं है कि आप लास्ट मोमेंट में पढ़ेंगे। लास्ट मोमेंट में पढ़ने की कोशिश करिएगा तो बच्चे जो है आप अच्छे मार्क्स इसमें सिक्योर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या है कि इसमें चाहिए कि आप स्टार्टिंग से ही इसको आप लेते चलिए, अभी भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, आप थोड़ा सा पीछे का भी कवर करते चलिए, और इवन आपको इस सेमेस्टर में और ज्यादा टाइम मिल गया है, जो बीच में काफी लेक्चर्स हुए नहीं, ऑफ था, तो उसमें भी आपको टाइम मिल गया, तो उसमें आप कर सकते थे। बट जो भी टाइम है वो निकल गया, जो भी निकल गया कोई दिक्कत नहीं है, अभी से भी आप चाहें तो आप उसको कवर आप अच्छे से कर सकते हैं, बट यू हैव टू डू, आपको करना पड़ेगा तभी आपका काम जो है वो समय से होगा। सिद्धार्थ वर्मा, सिद्धार्थ, यस सर। कहाँ थे बच्चे, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। सर मैं थोड़ा हॉस्पिटल आया था सर टेस्ट कराने, तो सर स्टार्टिंग में लगा के छोड़ दिया था। क्या हो गया। सर मैं टेस्ट कराने आया था हॉस्पिटल, तो सर वो स्टार्टिंग मैंने सर ज्वाइन करके थोड़ा छोड़ दिया था। अच्छा 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 अच्छा, क्या हो गया, हॉस्पिटल कहाँ ढूंढ रहे हैं? सर टेस्ट कराने। तबीयत ठीक है। हाँ सर थोड़ी ठीक नहीं है, तो सर वो टेस्ट लिखा था तो वही। अच्छा अच्छा अच्छा, तो करवा लिए टेस्ट, हो यस गया सर। टेस्ट आपका, हो गया यस सर। टेस्ट करवा लिए। नहीं सर अभी हॉस्पिटल में ही हूँ। चलो टेस्ट करवाओ फिर। आप कुछ काम कर रहे हो बच्चे इस सब्जेक्ट के ऊपर। यस सर। सर वो ट्यूट 1 देखा था मैंने सर, उसको पहला क्वेश्चन, और सर कुछ टॉपिक सर समझ नहीं आए थे। मेरा पॉइंट बच्चे यही है ना कि यदि आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आती है तो आप उसको हमसे बताइए ना, फिर तो हम आगे उसको कर पाएंगे। मेन तो है कि आप पहले खुद से करिए जो हमने करवाया, अदरवाइज दिक्कत है तो हम Yes, sir. कैसे करेंगे उस चीज को।
तो लेकिन है क्या पॉइंट कि आप हमारे साथ चलेंगे तब तो मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ Yes, बढ़ता sir. जा रहा हूँ। आप लोगों को आज तक 2 यूनिट खत्म हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं आया अभी तक ना। तो ऐसे में फिर थोड़ा सा है कि आपका भी बर्डन बढ़ता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक और इकट्ठा हो जाएगा, फिर आप उसको करने में दिक्कत आएगी आपको। साथ के साथ काम करते चलिए, ठीक है। बाकी अभी जो कर रहे हैं वो कर लीजिए, ठीक है। सिमरन, Okay, sir. सिमरन सिंह, Yes, sir. हाँ बच्चे, आपका क्या है, क्या कर रहे हो? सब्जेक्ट का कुछ समझ में आ रहा है आपको? यस सर, ट्यूट कर रहे थे तो कुछ टॉपिक्स हैं सर, और बाकी कर रही हूँ अभी। ट्यूट का ओके, इट्स ओके, आप करिए, ट्यूट को करिए। बाकी अदरवाइज ट्यूट जो हमने क्लास में करवाया 2 यूनिट अभी खत्म हो चुका आपका, तो उसमें आपने खुद से पढ़ा फिर उसको? 2 यूनिट जो हमने कवर यस सर, करवा दिया उसको आपने किया? यस सर, अब पढ़ रहे हैं, अब पढ़ रहे हैं, पहले तो से पढ़ नहीं? के ही तो ट्यूट कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है बच्चे कि आप लोग साथ के साथ करेंगे ना, तब आपको ज्यादा समझ में आएगी। 1 महीने 2 महीने Yes. पीछे हो जाएगा, टाइम निकल जाएगा, फिर उसके बाद आपको समझने में दिक्कत आएगी। यस तो सर। साथ के साथ आप लोग करते चलिए, और इन बिटवीन यदि कुछ डाउट है तो आप हमसे जरूर शेयर करिए, ओके सर। है ना। साथ के साथ शेयर करेंगे, काम करेंगे बच्चे, तो आपके लिए अच्छा होगा, और आपको मतलब जल्दी समझ में भी आएगा। जो हमने करवाया आपने किया, तो वो मेमोरी जो है, मेमोरी में जल्दी आ जाता है कि हाँ भाई ये हमने अभी तुरंत पढ़ा है, 2-4 दिन पहले आगे पीछे पढ़ा है, तो वो आप यू कैन रिकॉल इजीली, है ना। और उसको आप जब काम करने बैठोगे, यहाँ पे कलम चलाने की जरूरत है। जो डिजिटल कम्युनिकेशन यस सब्जेक्ट है उसमें बिना कलम चलाए नहीं होगा, क्योंकि पूरा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट यस मोस्टली जो है, मोस्ट पार्ट जो है इसका, वो मोस्टली पार्ट जो है वो न्यूमेरिकली सॉल्व होगा। तो न्यूमेरिकली सॉल्व यस करने के लिए आपको पेन उठाना ही पड़ेगा, और उस पे जितना पेन चलाइएगा उतना ज्यादा आपको दिमाग में आएगी बात। एक तो फूरियर ट्रांसफॉर्म आप करिए। फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी आप जब पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी करेंगे, जो हमने किया था, तो आपको मैंने दिखाया ही था कि कितना ज्यादा यस मतलब जो है फूरियर ट्रांसफॉर्म का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए। यस बिल्कुल, यहाँ पे मैथमेटिक्स का कंसेप्ट लगना है, पूरे ट्रांसफॉर्म का कंसेप्ट लगना है, एंड देन डिजिटल कम्युनिकेशन का कंसेप्ट लगना है। तो थोड़ा सा मतलब यस कॉम्प्लेक्स ज्यादा हो जाता है ये सब्जेक्ट। तो इस पे है कि आपको यस स्पेशल केयर की जरूरत पड़ेगी। स्पेशल केयर के साथ आप काम कर रहे हैं फिर तो इट्स ओके, नहीं तो परेशानी तो बढ़ेगी फिर, है ना। और लास्ट मोमेंट में आप और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट में सारे सब्जेक्ट्स आपके पास इकट्ठे होंगे। तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो फिर भी आप रट्टा मार जाएंगे, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट जो है उसको काम करने में आपको टाइम लगेगा, है ना। इफ यू आर डूइंग योर वर्क फ्रॉम start of your class, then it will be easy for you to handle the subject. Otherwise you will get in panic, you will become you जो आपको है वो काफी दिक्कतें आ जाएंगी लास्ट मोमेंट पे। you will face lot of problem at the last moment. So work from the start of the class. You have to work, you have to after class you have to perform all those expression by yourself। एक्सप्रेशन जो भी है मैथमेटिकली जो है, जो भी न्यूमेरिकल है, आप उसको सॉल्व करके देखिए, है ना। देखेंगे, करके देखेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो ट्राई टू डू योर फ्रॉम योरसेल्फ आफ्टर एवरी क्लास में जो हम काम कर रहे हैं, कम से कम एक बार जरूर उसको आप खुद से जाकर के पढ़िए, एक बार जरूर खुद ओके करिए, खुद से अपने मन में डिस्कस करिए, खुद से पढ़िए और उसको समझने की कोशिश करिए कि हाँ इसमें कहना क्या चाह रहा है। प्रत्येक पैराग्राफ पढ़ते जाइए, समझते जाइए कि हाँ भाई इसमें क्या है, मतलब इस वे में करना है कि हाँ हमें किसी को बताना है, किसी को समझाना है, ठीक है। तो उस वे में आप मतलब खुद से उसको समझने की कोशिश करें, तो आपके लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा, ठीक है। तो उसको करिए, ठीक। बाकी कोई भी दिक्कत है तो जरूर शेयर करिए, हम लोग यस करेंगे उस चीज को। ओके, थैंक यू। सौरभ, सौरभ सिंह। यस सर, गुड हाँ मॉर्निंग बच्चे, सर। आपका क्या स्टेटस है, क्या कर रहे हैं सब्जेक्ट में? 2 यूनिट हमने करवा सर, दिए, आपने क्या किया? शुरुआत था फर्स्ट यूनिट का, उसमें मेरा काफी छूट गया था, मतलब क्लासेस रेगुलरली अटेंड नहीं कर पाए थे स्टार्टिंग में, जब सर अप्रैल में चल रही थी, काफी तो बच्चे उसकी जो वजह से है, सर फिर हाँ काफी बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं किया है, उनको दिक्कत आएगी।
लास्ट मोमेंट में वो आएंगे कि सर हमें यस सर स्टार्टिंग में तो कुछ क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए थे, मतलब तो उसकी वजह से थोड़ा समझ में नहीं आया। तो फिर सर पढ़ तो रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा सर एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, तभी सर समझ में आएगा। अब मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना बच्चे की, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं ये डिजिटल कम्युनिकेशन, दिस इज वेरी टफ, लिटरली दिस इज वेरी टफ सब्जेक्ट। यस सर, इसमें क्योंकि न्यूमेरिकल ही है काफी ज्यादा। बिल्कुल, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि आपको इम्प्लीमेंटेशन है 2-3 सब्जेक्ट का। मैथमेटिक्स कंप्लीट है, आपको न्यूमेरिकल जो इंटीग्रेशन वगैरह है, डिफरेंशिएशन वगैरह है, वो आपको आना चाहिए। फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो बिल्कुल इसमें यूज होना ही होना है। विदाउट फूरियर ट्रांसफॉर्म यू कांट एक्सपेक्ट द डिजिटल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट। सो फूरियर ट्रांसफॉर्म इज मस्ट एंड यू हैव टू अप्लाई द फूरियर ट्रांसफॉर्म हियर। So first of all, you have to go through the Fourier transform property. The various types of properties are there in Fourier transform, and all those properties are utilized here. है ना, different properties का यहाँ पे utilize होगा और power spectral density find out करने के लिए। और power spectral density जो है itself मतलब दिखने में तो छोटा सा लग रहा है, PSD power spectral density only, but it has very vast impact on your subject. बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। फर्स्ट यूनिट आपने देखा, सेकेंड यूनिट में भी आपने देखा कि इसका इम्पैक्ट है, आगे भी इम्पैक्ट आएगा। जो टर्मिनोलॉजी वहां आपने किया है उसकी यूज आगे भी आएगी। तो पॉइंट ये है कि यदि आपको वहां नहीं समझ में आया है, वहां यदि खुद से मेहनत नहीं कर रहे हैं, क्लास आपकी मिस हो गई है, फिर आप उस पर खुद से केयर नहीं कर रहे हैं, यदि नहीं करेंगे केयर तो दिक्कत है। तो केयर करिए, जितनी जल्दी केयर करिए उतनी जल्दी आपको पकड़ में आएगी बातें। यदि पकड़ में बातें नहीं आ रही हैं तो उसको आपस में डिस्कस करिए, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए, या फिर हमसे डिस्कस करिए कि हाँ सर दिक्कत आ रही है हमें। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो मैं आपको भेजूं, बट थोड़ा सा अभी एनडीए के चक्कर में जो है वो हो नहीं पा रहा, बट मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैं करूँ, ठीक है। So I will share the link or send it, share directly on your Google Classroom. तो देखते हैं जो भी बेटर वे होगा उसमें हम काम करेंगे और आपको अवेलेबल करवाएंगे वीडियो। अदरवाइज यदि वीडियो के बाद भी आपको कुछ दिक्कत है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर डिस्कशन। बट है कि आपको काम करेंगे, आपको काम करना होगा, बिकॉज कि हमने तो सब्जेक्ट खत्म कर देंगे, मैं तो खत्म कर दूंगा जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, आई विल कवर, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको कवर करना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। एग्जाम आपको देना है, एग्जाम हमें नहीं देना, फेस आपको करना है, नहीं तो एग्जाम जब आप फेस करेंगे तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप उसको अच्छे से करें। जितने अच्छे से आप करेंगे उतने अच्छे से आपका रिजल्ट दिखेगा। आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे, जितना ज्यादा उसके ऊपर फोकस करिएगा, जितना ज्यादा आप राइटअप करेंगे, जितना ज्यादा न्यूमेरिकली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा आपको एग्जाम में बेनिफिट होगा, एंड यू विल certainly secure a good marks from your exam. So मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको काम करना पड़ेगा, तभी होगा, अदरवाइज मेरे काम करने से कुछ होना नहीं है। हम तो ठीक है आपको हेल्प करेंगे, लेकिन करना आपको है, ठीक है। और हमने फर्स्ट ट्यूट भेजा है, सेकेंड ट्यूट भी जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि हमने सेकेंड यूनिट भी कर लिया। बट चलो 1 वीक वेट करते हैं, 1 वीक में आप ये फर्स्ट वाला करिए। हमने अभी फिलहाल ट्यूसडे तक तो उसमें दे रखा समय, 2-3 दिन बढ़ा के मैं सैटरडे तक तो होप सो कर दूँ, लेकिन फिलहाल आप ट्यूसडे लेके चलिए, है ना। तो उसके बाद मैं सेकेंड ट्यूट भी आपको शेयर करूंगा, ठीक है। सो थोड़ा सा सीरियसली लीजिए और उस पर काम करिए, ठीक है सौरभ? ओके सर, सब पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर दिया। ठीक, ओके। स्वराज सिंह, यस सर। क्या भाई, क्या हेलो। कर रहे हो? आप बताइए बच्चे, सर शुरू कुछ समझ में आ रहा है सब्जेक्ट? किया हो सर। हाँ सर समझ में आ रहा है सर, कम्युनिकेशन समझ में आ रहा है सर। एक्चुअली एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़ लिया था सर, थोड़ा अभी डिजिटल भी शुरू किया हूँ सर, धीरे धीरे। उधर भी नहीं, एनालॉग तो आपको लास्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना होगा ना? हाँ सर, एक्चुअली उधर बीच मेरा लेक्चर छूट गए थे कुछ सर, जो अप्रैल में क्लास चल रहे थे, उस समय थोड़ा बीमार था, अभी सर कर रहा हूँ रेगुलर। अच्छा, तो स्टार्टिंग वाले आपकी क्लास मिस हो गई है क्या? हाँ सर वही। तो बच्चे
थोड़ा स्पेशल केयर करिए। पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, फूरियर ट्रांसफॉर्म आप लोग जरूर करें। फूरियर ट्रांसफॉर्म इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी कवर्ड फॉर दिस डिजिटल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट। फूरियर ट्रांसफॉर्म बच्चे आप जरूर करिए। हेलो, हेलो, फूरियर ट्रांसफॉर्म आता है सर, पहले पढ़ा है। हाँ वही मैं कह रहा, फूरियर ट्रांसफॉर्म आपने पढ़ा हुआ मुझे पता है, बट है कि उसको जरूर रिवीजन मारिए, रिवीजन करिए, थोड़ा सा पेन जो है पेन चलाइए। उससे क्या होगा कि जब आप पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का जो काम करने बैठेंगे टॉपिक पे, तो जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वहां जहां भी जरूरत पड़ेगी इसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म की, और थोड़ी सी जो प्रॉपर्टीज उसकी वेरियस प्रॉपर्टीज, शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, स्केलिंग प्रॉपर्टीज हैं, हाँ सर, सब पता है। वेरियस प्रॉपर्टीज हैं, हाँ तो उसका जो है यहाँ पे यूटिलाइजेशन है, उसको यहाँ पे यूज करते हैं। तो है कि आपको यदि वो चीज अच्छे से आएगा तब आप यहाँ पे आपको सॉल्व करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और यदि हाँ वो सर, दिक्कत होगी, पूरे ट्रांसफॉर्म में दिक्कत होगा, मैथमेटिक्स में दिक्कत होगा, इंटीग्रेशन में दिक्कत होगा, तब तो बच्चे आपको है कि थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हो तो जाएगा, दिक्कत नहीं है ना। यस तो सर, जो भी काम है हम लोग ही कर सकते हैं, जो आप बच्चे हैं वो कर सकते हैं, हम लोग सब मिलकर कर सकते हैं, दिक्कत नहीं। बट मेन पॉइंट है कि आप उस पर फोकस करिए, टाइम दीजिए, है ना। मेन पॉइंट इज कि आप कितना डेडिकेशन दिखाते हैं उस पॉइंट को समझने के लिए, उस टॉपिक को समझने के लिए। मेन 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 पॉइंट इज दिस कि आप कितना डेडिकेशन दिखाते हैं, ठीक है। अदरवाइज हो तो जाना है, जी ठीक है। तो आप लोग कोशिश करिए, जो 2 यूनिट हमने करवाए हैं उसको आप लोग कवर करिए, और आपके नेक्स्ट वीक में शायद मैं क्विज भी रखूंगा आपके लिए, ठीक है। सरप्राइज क्विज जो है, सर, सरप्राइज टेस्ट, अच्छा, सरप्राइज टेस्ट जो होगा वो नेक्स्ट वीक में या कभी भी कर सकते हैं, है ना। वो हम ऐसा नहीं कहेंगे, हो सकता है कल भी कर दें हम, ठीक है। तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, सरप्राइज टेस्ट के लिए, जी सर। ठीक है। सर तो यही है कि फर्स्ट यूनिट के लेक्चर सर जूम पे इसका, सॉरी क्लासरूम पे इसका वीडियो दे हाँ दिए बच्चे, मैं भेज दीजिए। वीडियो आपको भेज दूंगा, वीडियो भेज दूंगा। बस थोड़ा सा ये है ना कि अभी एनबीए की वजह से थोड़ा सा बिजी इतना है कि आपके क्लास ले पा रहे हैं, वही बहुत हो जाता है। अदरवाइज जो है टाइम ही नहीं निकलता सर कॉलेज। आप लोग कॉलेज आ चुके हैं? तो हाँ हाँ, हम लोग कॉलेज आ चुके हैं, तो कॉलेज में इवन काम करते हैं, फिर घर पे भी जाके काम करते हैं। एनबीए इतना मतलब हुआ पड़ा है कुछ मत। तो थोड़ा सा उसकी वजह से टाइम निकालने में दिक्कत है, अदरवाइज निकाल तो दें, है ना। उसके अलावा क्या होता है कि और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं आपके कॉलेज के, इतने डॉक्यूमेंटेशन है आपके कॉलेज में, आपको पता ही है। मैं तो यस सर, आई हैव न्यूली ज्वाइंड हियर इन फरवरी इटसेल्फ, सो आप लोगों को ज्यादा पता है डॉक्यूमेंटेशन के बारे में यहाँ का। इससे थोड़ा सा टाइमिंग निकालने में है दिक्कत, बट वी विल मैनेज एंड वी विल अपलोड ऑल द वीडियोस। तो स्टूडेंट सब फैकल्टी परेशान हो जाती है हमारे कॉलेज से। हाँ यार, बहुत मतलब है इसमें, क्या बोला जाए। ठीक अब पढ़ाना जो है वो अपने आप में एक बिग चैलेंज है ना। यार, पढ़ाना बिल्कुल इजी नहीं है। आप मेहनत करेंगे, पढ़ाएंगे, तभी काम होगा। और पढ़ाने के लिए जो है टाइम जितना मिलेगा उतना ज्यादा अच्छा से आप काम कर पाएंगे। अब टाइम मिलता नहीं है कि आपके लिए हम कुछ अलग से हम काम सोच पाए, बस है कि लेक्चर किसी तरह से निकल जाता है। लेकिन है कि वही हम लोग ट्राई करेंगे कि एनबीए का जो है ना, थोड़ा सा उसकी वजह से और बिजीनेस ज्यादा है थोड़ा, तो एनबीए थोड़ा सा एक बार काम एक रास्ते पे आ जाए, फिर हमें टाइम निकलेगा तो आपके लिए हम अलग से भी मतलब सोचेंगे, कुछ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो फिलहाल बिल्कुल थोड़ी सर। सी दिक्कत है उसमें, बाकी मोस्ट प्रोबेबली जल्दी काम निपट जाए, लास्ट वीक तो से। अभी पिछले साल से हाँ भी चल रहा है सर, अभी का साल और चल रहा है हमें। ठीक है बच्चे, लगे रहिए, है ना। अपने एंड पे आप लगे रहिए, बाकी हम अपने एंड पे इसको करेंगे, ठीक है। ठीक है सर, ठीक सर। ओके, थैंक यू। सैयद मोहम्मद अस्कारी, अस्करी। अस्करी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। और बताओ बच्चे, क्या हाल चाल है आपके? जी वो सर, ठीक है, ठीक है। सेहत ठीक है यस सब? सर, यस सर, बिल्कुल सही। ठीक है, मेन पॉइंट जो है तबीयत ठीक रखो, है ना। सेहत ठीक, ठीक रखिए, उसके बाद जम के काम करिए, जम के खाइए, है ना, और यस सर, जम के लाइफ एंजॉय करिए। लेकिन साथ के साथ पढ़ाई भी करिए, है ना। सब काम होना चाहिए, ओके सर। ऐसा नहीं कि एक काम के यस, चक्कर में दूसरा काम छोड़ दें, ऐसा नहीं। तो यस सर। सब्जेक्ट के लिए आपका क्या कहना है? डिजिटल कम्युनिकेशन कैसा लग रहा है सब्जेक्ट? सर ठीक है सर,
सर थोड़ा डाउट है बस कुछ चीजों में। बच्चे जो डाउट है, आप लोगों को जो भी डाउट है, आप लोग क्या करिए कि उसको नोट डाउन करते रहिए, ठीक है? नोट डाउन Okay, sir. करिए, हमसे शेयर करिए और हम उसको क्लास में डिस्कस कर देंगे। फिर आपको जो भी Okay, दिक्कत आएगी, sir. आप लोग जो सर कोई बुक हाँ, यस है ना, Hello? मैं सारे बच्चों से ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप पॉइंट्स को नोट करिए, पॉइंट्स को नोट करिए और हमसे बताइए। इवन क्लास में शेयर करिए, हम वहाँ डिस्कस कर देंगे। या बिफोर मतलब क्लास के अपार्ट फ्रॉम क्लास टाइम यू कैन शेयर ऑल दोज पॉइंट्स कि हाँ सर यहाँ हमें दिक्कत है, तो हम उसके हिसाब से आपके क्लास में डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है? तो आप हमें पहले से बता दीजिए कि हाँ सर ये पॉइंट्स है जो कि हमें दिक्कत है, तो मैं ये देख लूंगा ना कि हाँ कौन से बच्चे हैं, कितने पॉइंट्स हैं, तो सबको एक साथ करके मैं डिस्कस कर दिया करूंगा, ठीक है? तो ओके सर। मतलब सारे बच्चों से ये पॉइंट है कि आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जो भी दिक्कत आपको आती है, और जो भी पॉइंट्स होगा, अब जैसे कुछ बच्चों के जो आ जाएंगे हमारे पास कमेंट्स, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो कॉमन पॉइंट्स होगा उसको डिस्कस करेंगे, फिर बाकी पॉइंट्स को भी